सीखो, ट्रेड करो, उड़ो। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ हुआ है मार्केट तेजी से ऊपर भाग रहा है, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, फिर आपको अंदर से फोमो में आकर एक घबराहट सी होती है कि कहीं ये ट्रेंड मेरे से मिस ना हो जाए, और फिर उसके बाद से आप बाय बटन दबाते हो और जैसे ही आप ट्रेड लेते हो मार्केट वहीं से यू टर्न ले लेता है दोस्तों, और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और उसके बाद आप सोचते हैं, क्या मार्केट सिर्फ मुझे ही देख रहा था? मैं जब भी खरीदता हूं तो मार्केट नीचे क्यों गिरने लगता है? दोस्तों, मार्केट आपको नहीं देख रहा है, बल्कि दिक्कत यह है कि ट्रेन को स्टेशन से छूटने के बाद आप पटरी पे दौड़ लगा रहे हो। आप चेज कर रहे हो मार्केट को, मार्केट के साथ नहीं चल रहे हो। याद रखिए, प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी मार्केट को चेज नहीं करते हैं, बल्कि वो सही सेटअप का वेट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मार्केट उड़ान में आपका स्वागत है। आज हम मार्केट के पीछे भागना बिल्कुल बंद कर देंगे। आज हम मार्केट को अपने पास बुलाना सीखेंगे दोस्तों। आज हम मास्टरी करेंगे EMA 9 एंड EMA 21 का पुल बैक स्ट्रेटेजी, वो तरीका जिससे आप मार्केट के सांस लेने का वेट करेंगे और एकदम सही दाम पे आप एंट्री लेंगे मार्केट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मूविंग एवरेज देखने का आपका तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। आप 3 चीजों का मास्टरी करेंगे। क्या क्या नोट कर लीजिए। पहला, 9 और 20 EMA का वो सीक्रेट कॉम्बिनेशन जो क्रॉसओवर नहीं बल्कि वैल्यू जोन बनाता है। दूसरा, द ट्रैप, कब यह स्ट्रेटजी आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है, ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तीसरा, वो कौन सी एक स्पेशल कैंडल है जिसे देखते ही बड़े इंस्टीट्यूशन एंट्री लेते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर कोई भी स्टेप आप मिस करेंगे दोस्तों, तो ये स्ट्रेटजी हो सकता है फायदे के बदले नुकसान दे दे आपको। अगर ये आप वीडियो एंड तक नहीं देखते हैं और स्किप करते हैं तो आप हमेशा महंगे में खरीद कर सस्ते में बेचते रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो किन लोगों के लिए नहीं है। अगर आप इन 3 कैटेगरी में आते हैं तो प्लीज इस वीडियो को मत देखिए, अभी आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। पहला, द जैकपॉट सीकर्स। अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आज मैं 5,000 रुपये लगाऊं और कल मैं 50,000 रुपये कमा लूं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे लॉजिक सिखाता हूँ, गैम्बलिंग नहीं सिखाता। दूसरा, नो लॉस ड्रीमर्स। अगर आपके ये मन में होगा कि मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट ही बनाना है, मेरा कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि मुझे माफ कीजिए, दुनिया में ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं बनी हो जिसमें स्टॉप लॉस हिट ना होता हो। देखिए, लॉसेस होगा, लेकिन हम उनको छोटा करने की कोशिश करेंगे। तीसरा, द एक्शन जंकीज। जिन लोगों को हर मिनट पे ट्रेड लेने की खुजली होती है, वो भी इस वीडियो को स्किप कर दीजिए प्लीज, क्योंकि ये स्ट्रेटजी पैसेंस का खेल है। हमें शेर की तरह घात लगाकर वेट करना पड़ेगा कि कब सही सेटअप पे आए, तभी हम एंट्री करें। लेकिन अगर आप जो मैं बता रहा हूँ उस सेटअप को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, तो मुबारक हो, आप बिल्कुल सही जगह पे हैं दोस्तों। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। जब मैं ट्रेडिंग में बिल्कुल नया था तो मैंने भी वही सीखा था जो सारे यूट्यूबर सिखाते हैं, गोल्डन क्रॉसओवर। यानी कि जब छोटी लाइन नीचे से बड़ी लाइन को काटे तो एंट्री कर लो। और मैं शुरू में यही किया करता था, लेकिन जब तक क्रॉसओवर कंफर्म होता, मार्केट ऑलरेडी चल चुका होता था दोस्तों, और मैं टॉप पर फंस जाता था। फिर मुझे लगा यार कि ये इंडिकेटर खराब है। फिर मेरे मेंटर ने मुझे एक बात समझाई, देखो, इंडिकेटर गलत नहीं है, बल्कि तुम्हारा टाइमिंग गलत है। क्रॉसओवर एक डायरेक्शन बताता है, लेकिन एंट्री कंफर्म नहीं करता है। यानी कि एंट्री तब लेनी है जब क्रॉसओवर होने के बाद दोबारा वापस आके EMA को टच करे, और उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल के हाई पे एंट्री लेनी है। उस दिन के बाद मैं क्रॉसओवर ट्रेडर बनना बंद कर दिया, और फिर
पुल बैक ट्रेडर बन गया दोस्तों। देखिए 90% ट्रेडर ईएमए के साथ फेल क्यों होते हैं, ये बड़ा समझना जरूरी है आपको, क्योंकि ये सिग्नल की तरह यूज करते हैं। बेसिकली ईएमए एक लैगिंग इंडिकेटर है और ये प्राइस के पीछे पीछे चलता है, प्राइस से आगे नहीं चलता है। अगर आप क्रॉसओवर होने पर ट्रेड लोगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनेगा दोस्तों, आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। तो हमें ईएमए को सिग्नल की तरह नहीं लेना है, बल्कि एक ट्रेम्पोलाइन की तरह हमें यूज करना है। एक ऐसा सपोर्ट हमें ढूंढना है जहां से प्राइस बाउंस बैक करे। तो चलिए अब चार्ट पे चलते हैं और वहां पे हम समझ लेते हैं कि कैसे क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले अपने चार्ट को सेट करते हैं। नोटपैड निकाल लीजिए, नोट करना चालू कर दीजिए प्लीज। पहला हमारा ईएमए होगा 9 ईएमए, ठीक है, और दूसरा ईएमए हम रखेंगे 21 ईएमए। और टाइम फ्रेम क्या होगा इंट्राडे के लिए, 5 मिनट या 15 मिनट। अगर स्विंग ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो अपना टाइम फ्रेम रखिए डेली। अब चलिए चार्ट पे चल के पहले इसको सेटअप कर लेते हैं। मैं चार्ट पे आ चुका हूं दोस्तों, देखिए निफ्टी का चार्ट है और 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम रखा है। और हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे ईएमए क्रॉस। देखिए क्या होता है कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे देख रहे हैं तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा 2 ही इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। तो आप अपने ब्रोकर के अकाउंट में यूज कीजिए, वहां पे जितना चाहिए यूज कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली ब्रोकर का ही अकाउंट यूज करता हूँ। ईएमए मैं 2 बार ईएमए नहीं लगाऊंगा, ईएमए क्रॉस यूज करूंगा। और इसकी सेटिंग थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं। देखिए पहला हमारा ईएमए 9 है तो 9 ही रहेगा, और दूसरा हमारा ईएमए 20 रहेगा, ठीक है। और शॉर्ट जो है हमारा, शॉर्ट वाले का हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे ग्रीन और इसकी थिकनेस हम इंक्रीज कर देंगे। और जो लॉन्ग है उसको हम करेंगे रेड और उसकी थिकनेस इंक्रीज कर देंगे और हम कर देंगे ओके, ठीक है दोस्तों। देखिए प्राइस एक्शन ही हमारा किंग है, लेकिन ये दोनों लाइन हमारे लिए वजीर है चेस का, ये दोनों लाइन। अब हम कैसे कैसे क्या करना है देखते हैं। पहले देखिए ट्रेड लेने से पहले ये कसम खा लीजिए कि कब ट्रेड नहीं लेना है। चार्ट पे मैं आ चुका हूं, अब देखिए समझिए कब आपको ट्रेड नहीं लेना, जब ईएमए की लाइन आपस में एक दूसरे से उलझी हुई है, देखिए तब आपको ट्रेड नहीं लेना है। बेसिकली ये एक साइडवेज मार्केट की निशानी होती है। यहाँ पे बाय ऑन डीप काम नहीं करेगा दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। बेसिकली हमें ईएमए के बीच में गैप चाहिए, दोनों ईएमए की लाइन के बीच में गैप चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे दोनों ये ईएमए के दोनों लाइन, दोनों के बीच में गैप चाहिए हमें, ये पास पास नहीं होना चाहिए ईएमए, यानी कि दोनों लाइन के बीच में एंगल होना चाहिए, ढलान होना चाहिए, यानी कि नो एंगल नो ट्रेड। ईएमए के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, आपको ट्रेड नहीं लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे एंगल बन रहा है तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रैप, कैसे ऑपरेटर ट्रैप में आपको फंसाते हैं, समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है, प्राइस नीचे आता है, 9 ईएमए को भी तोड़ता है और 21 ईएमए को भी तोड़ता है, और फिर आपको लगता है यार सपोर्ट तो टूट गया, जल्दी सेल करो, और कैंडल क्लोज होने से पहले प्राइस वापस ऊपर भाग जाता है और नीचे एक लंबी वीक यानी डंडी छूट जाती है, और इसे ही हम स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं दोस्तों। चलिए मैं चार्ट पे चल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे प्राइस ऊपर चल रहा है, यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे आया, आपको लगे यार ये तो ईएमए 9 भी टूट गया, यार ये ईएमए 21 भी टूट गया, ये काफी नीचे आ गया, तो आपको लगेगा कि यार मार्केट तो अब रिवर्स हो गया, जल्दी बेचो। आप जैसे ही बेचोगे देखो इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई, ईएमए 9 के ऊपर। इसे ही हम स्टॉप लॉस हंटिंग बोलते हैं। आप हमेशा कैंडल क्लोज होने का वेट कीजिए, अगर सिर्फ वीक नीचे गई है तो ट्रेड और मजबूत हो गया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सही एंट्री कैसे बनती है, वो कौन सा गोल्डन सिग्नल है जो ये बताता है कि पुल बैक खत्म हो गई है और अब रैली शुरू होने वाली है। तो आइए उस सेटअप को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। पहला, अब हम बाय साइड की सेटअप नोट कर लेते हैं, समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिएगा प्लीज। ईएमए 9 ईएमए 21 के ऊपर होना चाहिए पहला। और कहाँ पे हमें जोन आइडेंटिफाई करना है एंट्री के लिए, पहले समझ लीजिए कौन सी जोन होगी। प्राइस जब क्रॉसओवर करके थोड़ा ऊपर जाए और नीचे गिर के ईएमए 9 और ईएमए 21 के बीच वाले वैल्यू जोन में आए दोस्तों, नोट कर लीजिएगा।
और इस जोन में हमें एक बुलिश रिवर्सल कैंडल बने, जैसे हैमर या बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। और उसके बाद क्या करना है, हमारा ट्रिगर कब पॉइंट होगा, जब पुल बैक के बाद बुलिश रिवर्सल कैंडल बने, जैसे हैमर या बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। एंट्री कब लेनी है हमें, जो कंफर्मेशन कैंडल है, जो ट्रिगर कैंडल है, उसके हाई के ऊपर कैंडल जब बनेगी तब हमें एंट्री लेनी है। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ट्रिगर कैंडल है उसके नीचे या EMA 21 की लाइन। टारगेट कितना होगा हमारा 1:2 या EMA 9 के ब्रेकडाउन तक, ये हमारा टारगेट रहेगा। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं और वहां पे हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों मैं अब चार्ट पे आ चुका हूं, अब हम कहाँ पे एंट्री लेना है समझ लेते हैं। ये जब नीचे कैंडल चल रही है, पहली बार जब क्रॉसओवर होगा तो यहाँ पे एंट्री आपको नहीं लेनी है। दूसरा, उसके बाद कब एंट्री लेना है, जब प्राइस वापस EMA को टच करे और उसके बाद से जब बुलिश कैंडल कंफर्म बने, जैसे बुलिश कैंडल देखिए, बुलिश हैमर बने या इंगल्फिंग कैंडल बने, तब हमें वहां पे एंट्री लेना है। एंट्री कहाँ लेनी, इसके ऊपर जब कैंडल जाएगी। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारा टारगेट क्या होगा 1:2 मिनिमम, या कैंडल जब EMA के नीचे क्लोज हो जाए वहां तक आपको ट्रेल करनी है। देख लेते हैं, जैसे कि कहां तक ट्रेल करना है आपको, हमारा एंट्री पॉइंट ये था और हमें कहां तक ट्रेल करनी है, यहां तक, इस कैंडल तक हमें ट्रेल करना है। ठीक है दोस्तों हमने बाय साइड का सेटअप देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया। अब हम सेल साइड का लॉजिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट पे चलेंगे। पहले हम लॉजिक नोट कर लीजिए प्लीज। जो EMA 9 है, EMA 21 के नीचे होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, प्राइस पहले गिरे नीचे की तरफ, फिर वापस ऊपर की तरफ आए और EMA 9 और EMA 21 के बीच में घुस जाए, वो हमें जोन आइडेंटिफाई करना है। और उसके बाद रेड रिवर्सल कैंडल बने, जैसे शूटिंग स्टार या बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल, वो हमारा ट्रिगर कैंडल है। एंट्री कहाँ लेनी है, जो हमारा ट्रिगर कैंडल है उसके नीचे जब कैंडल बने तब हमें एंट्री लेनी है। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, जो हमारा ट्रिगर कैंडल है उसके ऊपर या EMA 21 की लाइन, दोनों में से जो आपको सूट करे आप ले लीजिए। टारगेट क्या रहेगा हमारा 1:2 या EMA 9 का क्लोज, यानी कि जब तक EMA 9 के ऊपर कैंडल नहीं बनेगी तब तक हम इसको ट्रेल कर सकते हैं। अब चलिए चार्ट पे चलते हैं, एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। पहले दोस्तों मैं चार्ट पे आ चुका हूं, अब सेल साइड का एग्जांपल समझ लेते हैं, हमें कहां पे क्या करना है। देखिए यहाँ पे प्राइस ऊपर था, इसको क्रॉस किया, क्रॉस करते ही आपको एंट्री नहीं लेनी है, पहला रूल समझ लीजिए। फिर वापस प्राइस ऊपर गया और दोनों के बीच में देखिए कैंडल रिफॉर्म हुआ है, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एक अलर्ट हो गया। और ट्रिगर कैंडल को क्या होगी उसके बाद, जब बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बने या शूटिंग स्टार बने, वो हमारे लिए ट्रिगर पॉइंट है, यानी कंफर्मेशन कैंडल है। जैसे ये देखिए, ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल है, ये वाली। एंट्री कहाँ बनेगी हमारी, इस कैंडल के नीचे। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा हमारा, इस कैंडल के ऊपर या EMA 21, जो आपके पास हो तो आप रख सकते हैं। हमें ट्रेल कहाँ करना है 1:2 या जब कैंडल इसके नीचे, ये ग्रीन वाली लाइन EMA 9 है, इसके अंदर क्लोज करे। जैसे देखिए हम यहाँ पे हमने एंट्री लिया, हमें कहाँ तक ट्रेल करना है, करते रहना है, यहाँ पे इस कैंडल पे हमें एग्जिट कर जानी है। दोस्तों समझ लीजिए, क्यों, इसके अंदर देखिए। ट्रेड लेने से पहले इस चेकलिस्ट का जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ट्रेड लेने में आसानी हो। दोनों EMA के बीच में एंगल है या नहीं है प्रॉपर, ये चेक करना है। दोनों साथ साथ एक साथ नहीं चलनी चाहिए। दूसरा, एंगल प्रॉपर बना है नहीं बना है दोनों EMA के बीच में। क्या प्राइस जोन को टच किया है नहीं किया, ये भी चेक करना है आपको। और उसके बाद क्या रिवर्सल कैंडल बना है या नहीं बना। जैसे अगर आप बाय साइड की तरफ जा रहे हो तो हैमर या बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनना चाहिए। अगर आप सेल साइड के लिए जा रहे हो तो शूटिंग स्टार
या बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनना चाहिए। और उसके बाद एंट्री कब लेनी है? जब उसके हाई को तोड़ रहा है तभी आपको एंट्री लेनी है, या लो को तोड़ रहा है तभी आपको एंट्री लेना है, उसके पहले एंट्री नहीं लेनी है आपको। अगर किसी दो में भी डाउट है तो प्लीज आप उस ट्रेड को मत लीजिए। दोस्तों देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी 20% काम करता है, बाकी 80% आपका साइकोलॉजी वर्क करता है दोस्तों। तो इस स्ट्रेटजी के लिए ये आपको जरूर ध्यान रखना है। आप अपने टोटल कैपिटल का पर ट्रेड सिर्फ और सिर्फ 10 से 20% ही कैपिटल यूज करना है। जैसे आपके पास अगर टोटल 1 लाख रुपए है तो एक ट्रेड में 10,000 से लेकर 20,000 तक ही रुपये लगाने हैं। आपको रिस्क पर ट्रेड 1 से 1.5% ही लेना है अपने टोटल कैपिटल का। देखिए, स्टॉप लॉस हमेशा आपको सिस्टम में लगाना है, दिमाग में स्टॉप लॉस नहीं लगाना है आपको। अगर 20 EMA के नीचे क्लोजिंग हो रही है तो आप निकल जाइए। नो रिवेंज ट्रेडिंग। अगर दिन में 2 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप उस दिन ट्रेड मत कीजिए प्लीज, क्योंकि मार्केट तो ये है नहीं कि कल नहीं खुलेगा, कल भी खुलना है मार्केट को। द मैग्नेट रूल, अगर कैंडल या प्राइस EMA से बहुत दूर है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। गैप अप गैप डाउन, अगर बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन हो गया है तो पहले 15 मिनट ट्रेड नहीं करना है आपको, यानी 9:30 बजे के बाद ही ट्रेड करना है आपको। और EMA को प्राइस के पास आने दीजिए पहले। अगर किसी भी एंट्री लेने में अगर आपको कंफर्म नहीं है, पूरे तरीके से श्योर नहीं हो, तो सिर्फ आधा क्वांटिटी ही लीजिए, पूरा पैसे मत लगाइए। उस सीक्रेट रूल की बात कर रहा हूँ, बोनस रूल की बात कर रहा हूँ, जो आपकी एक्यूरेसी 90% इंक्रीज हो जाएगा। द 45 डिग्री रूल, आप जब भी ट्रेड ले रहे हो EMA दोनों EMA के बीच का ढलान देखो। अगर EMA लाइंस 45 डिग्री से ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, वो ट्रेंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड होता है दोस्तों। अगर ट्रेंड 30% से कम है तो वो वीक ट्रेंड है दोस्तों। वहां टारगेट आपको छोटा रखना है और अपना प्रॉफिट जल्दी से बुक करके निकलना है। यानी कि EMA के पास एंट्री लेंगे तो लो रिस्क रहेगा, और जितना दूर आप लेंगे EMA से आप ट्रैप में फंसेंगे। तो अब हम बात करते हैं स्टॉक सिलेक्शन की, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि सर सब कुछ समझा दिए, कैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करना वो नहीं बता रहे। तो चलिए मैं उसको बताता हूँ कैसे आपको स्टॉक आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली हमें वो स्टॉक चाहिए जो ट्रेंडिंग में हो। आप सुबह 9:30 बजे टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स का लिस्ट निकालिए। वैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई कीजिए 2% से ज्यादा ऊपर भाग चुके हो या नीचे गिर चुका हो। उनका चार्ट आप खोलिए और बस वेट कीजिए कि कब वो स्टॉक EMA 9 और EMA 21 पे आके पुल बैक करें। जैसे ही वो आएंगे आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिलेगा, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलेगी दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो आज के लिए होमवर्क है, नोट कर लीजिए प्लीज। अपने चार्ट पे EMA 9 और EMA 21 लगाइए और पिछले एक हफ्ते का चार्ट एनालिसिस कीजिए आप, और गिनिए कि कितनी बार प्राइस EMA को टच किया और रिवर्सल कैंडल बनाई और उसके बाद से बाउंस बैक हुआ वहां से। मुझे कमेंट में वो नंबर जरूर बताइए प्लीज। देखिए, मार्केट एक लहर की तरह चलता है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, ये एक स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं चलता है दोस्तों। तो EMA स्ट्रेटजी आपको लहर के साथ यानी वेव के साथ चलना सिखाती है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको रिसर्च जरूर करें। अगर आपको ये मास्टर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली मास्टर क्लास वीडियो में, तब तक मेरे साथ बोलिए लर्न ट्रेड फ्लाई। जय हिंद।